नमस्कार दोस्तों। अपने स्ट्रगल के समय एक काम मिलना और उस पर भी अपनी शर्त रख देना बहुत हिम्मत की बात है। ऐसा ही कुछ किया टुनटुन ने। टुनटुन बॉलीवुड का वो नाम है जिसे सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आज की पीढ़ी भले ही इस नाम से अनजान हो, लेकिन उन्हें बॉलीवुड का पहला कॉमेडियन कहा जाता है। टुनटुन का असली नाम उमा देवी खत्री है। अफसाना लिख रही हूँ, ये कौन चला मेरी आंखों में समाकर, और आज मची है धूम, झूम खुशी से झूम जैसे गाने आज भी लोगों की जुबान पर सुनने को मिल जाते हैं। क्या आपको पता है इन खूबसूरत गानों को आवाज देने वाली गायिका का नाम उमा देवी खत्री उर्फ टुनटुन है। टुनटुन का असली नाम उमा देवी खत्री था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 11 जुलाई 1923 को हुआ था। जब वो छोटी सी थी तभी जमीन के लिए उनके माता पिता और भाई की हत्या कर दी गई। बचपन से ही टुनटुन को गाना गाने का काफी शौक था। वो अक्सर रेडियो पर गाना सुनकर उनका रियाज किया करती थी। टुनटुन बचपन से ही चाहती थी कि मुंबई जाए और गायकी में अपना कैरियर बनाए। लेकिन यह उस दौर की बात है जब लड़कियों का पढ़ाई करना तक मुश्किल था, तो गायिका बनना तो दूर की बात थी। लेकिन कहते हैं ना, व्यक्ति अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। 23 साल की उम्र में टुनटुन ने अपना घर छोड़ दिया। भागकर टुनटुन सीधे मुंबई में संगीतकार नौशाद अली के पास पहुंच गई और उनका दरवाजा खटखटाया। अली साहब के सामने वो जिद पर अड़ गई कि अगर उन्हें गाने का मौका नहीं मिला तो वो उनके बंगले से समुद्र में कूदकर अपनी जान दे देगी। इसके बाद अली साहब ने उनका ऑडिशन लिया और फिर क्या था, वामी कजरा फिल्म से टुनटुन को पहली बार गाने का मौका मिल गया। टुनटुन का करियर बतौर गायिका ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन उस समय कई नई गायिकाएं फिल्मी दुनिया में आने लगी थी और कंपटीशन बढ़ रहा था। टुनटुन को गाने मिलने कम हो गए तो नौशाद साहब ने उनसे कहा कि तुम फिल्मों में एक्टिंग क्यों नहीं करती। गोलमोल दिखने वाली टुनटुन अपनी शारीरिक बनावट को देखते हुए अभी फिल्मों में आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन साथ ही उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अगर दिलीप कुमार के साथ फिल्म होगी तभी एक्टिंग करेगी। नौशाद उनकी बात सुनकर हंस पड़े, लेकिन सपने देखने वालों की ये ख्वाहिश पूरी होती है। आखिर 1950 में टुनटुन की ये ख्वाहिश पूरी हुई और फिल्म बाबुल में दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिल गया। टुनटुन बनकर उन्होंने ऐसा कमाल किया कि वो भारत की पहली महिला कॉमेडियन बन गई। उस दौर की फिल्मों में खास तौर पर उनके लिए रोल लिखे जाते थे। उन्होंने उस दौर के सभी बड़े सितारों के साथ काम किया। अपने फिल्मी कैरियर में टुनटुन ने करीब 200 फिल्मों में काम किया। अपने समय की एकमात्र अभिनेत्री कॉमेडियन, उन्होंने उस दौर में अपना नाम कमाया जब कॉमेडी की उम्मीद केवल पुरुषों से की जाती थी। उनके बाद आने वाले अभिनेताओं की पीढ़ियों में उनकी जरूरत खत्म हो गई। उन्होंने नमक हलाल में काम करने के बाद बॉलीवुड छोड़ने का फैसला किया और उसके बाद शायद ही कभी दिखाई दी। 90 का दशक आते आते उन्होंने फिल्मों से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया। 24 नवंबर 2003 को टुनटुन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आज भी वे लोगों के दिलों में जिंदा है। भले ही कॉमेडी उद्योग आज भी अपनी महिला कलाकारों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, टुनटुन की कहानी लचीलेपन की गवाही और आशा की किरण बनी हुई है। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।